आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधुओं, माताओं तथा बहनों, रामचरित मानस या कोई भी पुनीत ग्रंथ हो, उसको समझने के लिए दो बातों का बड़ा विशेष ध्यान होता है। ग्रंथ का आरंभ, उसको आप बोलते हैं उपक्रम, कहां से हो रहा है, और ग्रंथ का उपसंहार कहां हो रहा है। वक्तव्य में भी इसी को देखा जाता है कि वक्ता, बोलने वाला, आरंभ किस बात को कहां से करता है और फिर वो उसका समापन कहां से करता है। तो मैं आज इस आशीर्वाद के रूप में रामचरित मानस से थोड़ा पहले जो मूल रूप में रामायण हमको उपलब्ध है, जिनका अनुवाद एक अवध भाषा में गोस्वामी जी ने किया और विश्व की अनेक भाषाओं में रामचरित मानस का अनुवाद हमको मिलता है। पहले वाल्मीकि रामायण हमारा मूल स्रोत है, जहां से हमको ये महान काव्य की प्राप्ति होती है। तो उसका उपक्रम करेंगे और उपसंहार करेंगे गोस्वामी जी के उत्तरकांड में रामायण की समाप्ति पर जो हमको उन्होंने आशीष वचन कहे, हमारा मार्गदर्शन किया। तो इस तरह से दो बिंदुओं पर आज का विचार रहेगा। सब्जेक्ट हमारा सभा में पूरा क्लियर होता है, तो आप लोग जितना ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। संध्या दीदी नवंबर में हमारे आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो कम से कम 15 से 20 महामंडलेश्वर और अटल पीठाधीश्वर और हमारे अखाड़ा के जो आचार्य हैं विश्वकानंद भारती जी, सभी लोग उस सभा में होते हैं। तो दीदी जी वहां पधारे और इनकी सरलता, सौम्यता, जो दिव्यता दैविक शक्ति के रूप में हमने महसूस की। तो उस समय हमें ऐसा लगा जब ये वहां आए, और आज यहां देख करके ऐसा लग रहा है, दो बातों में मैं क्या अंतर महसूस कर रहा हूं। पहले उन पंक्तियों को आप ध्यान से सुनिएगा, फिर रामायण पर तो हम चर्चा करने ही वाले हैं। जब निरंजन वेदांत आश्रम में आप पधारे तो मुझे लगा कि हम ही आपसे प्यार करते हैं। जब निरंजन वेदांत आश्रम में आप पधारे तो मुझे लगा कि हम ही आपसे प्यार करते हैं। पर यहाँ नौशहरा में आकर के देखा, आपको चाहने वालों का एक काफिला निकला, बहुत बड़ा एक काफिला नजर आया। फिर हमने सोचा कि परमात्मा से जाकर के, जब मंदिर में यहाँ दर्शन कर रहे थे ना आने बैठने से पहले, कि भगवान से जाकर के शिकायत करेंगे। तो शिकायत करने गए पहले भगवान शिव जी से, फिर हमने शिकायत की राधा कृष्ण जी से, फिर जुगल जोड़ी सरकार राम जी के चरणों में की। लेकिन शिकायत क्या करनी थी, वो परमात्मा भी आपको चाहने वाला निकला। वो परमात्मा भी, वो खुदा भी, वो हमारा भगवान भी आपको चाहने वाला निकला। तो बहुत सुंदर। और इनके लिए एक बात, मैं इनके कार्य को देख करके, कार्य की शैली को देख करके एक बात पहले मैं जरूर कहूंगा इनके लिए, कि काम ऐसा करो पहचान बन जाए। सभी के लिए, आपके सभी के लिए, मेरे लिए भी है, और ये सुरेश के लिए भी है, और हमारी सत्या दीदी जी के लिए भी है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। छोड़ो अपनी किस्मत का रोना जनाब। और कभी पार नहीं होते, जब किस्मत के रोने रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं, वो नहीं। छोड़ो अपनी किस्मत का रोना जनाब। जीवन ऐसे जियो कि मुकाम बन जाए। जीवन ऐसे जियो कि मुकाम बन जाएगा। और कुछ पंक्तियां मैं अपने अनुज श्रद्धेय सूर्य दास शास्त्री जी के लिए भी जरूर कहूंगा। बिना मेहनत के
बिना मेहनत के ताज नहीं होते, बिना मेहनत के ताज नहीं होते। और हमारे सत्य शास्त्री जैसे मेहनत कश लोग बहाने बाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रास्ते अपने, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रास्ते अपने। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आइए हम रामायण में प्रवेश करते हैं। अभी आ जाओ आप भी तो हाथ लगा, चलो हाथ लगा दो। बहुत सामने अभी हमारे बीच में एडीसी नौशहरा राजकुमार थापा जी, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन आपका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। इनका भी सम्मान तहसीलदार साहिब नौशहरा रामपाल जी, आपका भी दिल की गहराइयों से लाल द्वारी की संचालिका होने के नाते और एक सेविका सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी की होने के नाते आपकी दिल की गहराई अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच अमित कुमार जी, प्रांत मंदिर अर्चक प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, ये भी हम इनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। जब ये मेरे भाई मेरे साथ खड़े होते हैं तो मेरे को एक ताकत मिलती है।